गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों साथियों। सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और आप जिस समय भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उस समय का प्यार भरा नमस्कार आपको। मैं अभी मैथमेटिक्स के परसेंटेज चैप्टर को जो चला रहा हूँ, महत्वपूर्ण कंसेप्ट को दे रहा हूँ आपके पास। उस चैनल का नाम आप लोग जानते ही होइएगा, अनिल एजुकेशन 7801 चैनल है। यदि आप अपने आप को गणित के स्ट्रॉन्ग मतलब महत्वपूर्ण बादशाह बनना चाहते हैं, गणित के विजेता बनना चाहते हैं, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सुधार अपने आप में लाना होगा। हर एक दिन मात्र 1 घंटा गणित के लिए आपको निकलना पड़ेगा। ओनली फॉर मैथमेटिक्स के लिए 1 आवर आपको निकलना पड़ेगा। 1 घंटा हर एक दिन आप उसको देखिएगा और इससे आपको महत्वपूर्ण सुधार लगेगा। 1 घंटा को विक्रम लेकर के हमारे वीडियो के साथ आप देखिए, लिखिए वो क्या कह रहे हैं, उस प्रश्न का क्या बेसिक कंसेप्ट है, प्रश्न से क्या गणित, प्रश्न जो गणित के शब्दों में लिखे हुए हैं उसका मैथमेटिक्स के भाषा में कैसे उतारा जाएगा। यही मेन चीज़ गणित में होता है। उसको गणित के भाषा में शब्दों में लिखा हुआ है, गणित के भाषा में जो लिख लेगा, समझ लेगा, वो गणित का भाषा हो जाता है। तो समझने के लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी प्रकार का कोर्स बेचने के लिए नहीं यूट्यूब वीडियो बनाया हूँ, कुछ नहीं, बस एक कोऑपरेशन की भावना, खाली समय में मैं अपना यूज करना चाहता हूँ। जो भी मेरे पास है आपको सहयोग करूँ और आप मैथमेटिक्स के अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को आप क्षण में, मिनटों में बना लीजिएगा। क्षण मिनटों में तुरंत तो नहीं बन जाएगा, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार, आपको प्रैक्टिस ही क्योंकि कहावत है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट मतलब अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। यदि आप अभ्यास के में खड़े उतरते हैं तो आप मैथमेटिक्स के विजेता हो सकते हैं। यानी मतलब करिएगा तो होइएगा। मे भी हो सकते हैं, ठीक, मे भी, कैन भी नहीं, मे भी मतलब पॉसिबल है यदि आप करते हैं तो। इसलिए आप हम जो अभी गणित के छोटे छोटे चैप्टरों को शुरू किया था, संख्या पद्धति, लघुत्तम महत्तम, उसके बाद शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और उसके बाद मैंने जो अभी चैप्टर शुरू किया है परसेंटेज, उसमें भी लगभग ये 2 से 3 और क्लास चलेगा, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज। तब मैं आपको लाभ हानि चैप्टर शुरू करूँगा। इसी प्रकार गणित के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते चलूँगा। और आप जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम लेकर के, खाली नहीं कि बस वीडियो देख लेना है, इससे कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कॉपी कलम लीजिए, उसको सही से देखिए, फिर लिखिए क्या लिखे हुए हैं, फिर आप अपना ब्रेन उस पर डाइवर्ट करिए, मतलब अपना ब्रेन लगाइए और आराम से बस मेरे वीडियो का मेरा वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो लगभग नहीं रहता है। उसको आप देखिए और देख करके अपने आप को उसमें सुधार लाइए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। वैसे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़ने योग्य हैं, तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगले वीडियो में अगले क्लास जो मैं परसेंटेज का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको देखिए और समझिए। बाय। तो गणित के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखलाओं में, सीरीज में अगले प्रश्न को मैं कहीं से बेसिक रूप से छांट करके लिखा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बराबर पूछे जाते हैं। यहाँ लिख रहे हैं हम, गणेश अपनी आय का 40% भोजन पर, प्रश्न को लिखिएगा, गणेश अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, फिर लिख रहा है शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि गणेश प्रतिमाह 2522 रुपये की बचत करता है, मैंने एक माह में 2520 रुपये की बचत करता है, मैंने 2520 रुपये हर एक माह इस ढंग से वो बचत करता है, तो उसकी आमदनी क्या है, वही पूछ रहा है। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। कोई भी व्यक्ति जो अपनी कमाई करता है वो अपनी
खर्च को भोजन पर, कपड़ा पर, यातायात पर, रहन सहन पर, इसलिए तो लोग कमाते ही हैं। इसलिए गणेश नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी आमदनी का 30% मतलब 40% भोजन पर जो बचता है उसका, जो भोजन पर खर्च करने के बाद जो बचता है उसका 50% हिस्सा यातायात पर खर्च करता है। फिर जो बचता है उसका 30% यात्रा कपड़ा पर खर्च करता है, और जो बचता है अंतिम में वो रखता होगा। तो लेकिन वह प्रतिमाह 2520 रुपये की बचत करता है। तो उसकी आय ज्ञात करें। उसकी मासिक आय मतलब एक महीने, मासिक माने एक महीना, माह में। अब आ जाइए, भोजन पर खर्च करता है, इस प्रश्न में दिया हुआ है 40%। ठीक है, आप देख ही रहे हैं प्रश्न से ही सब निकल रहे हैं। गणित के प्रश्न अधिकतर प्रश्नों से ही निकलते हैं। भोजन पर 40% खर्च कर रहा है, 40% लिखा हुआ है इसलिए हमने प्रतिशत दिया है। मैंने 100 में 40, यदि 100 रुपया उसका आमदनी होता होगा तो 40 रुपया उन्होंने भोजन पर खर्च करता है। अब लिख रहा है यहाँ पर शेष का, शेष मतलब जो बचा, तो 100 रुपये था, प्रतिशत है इसलिए 100 में से 40 का 60 रुपया बचा है उसको। अब 60 का 50% यातायात पर खर्च करता है, 60 का यातायात पर खर्च करता है, 60 का 50% निकालते हैं तो 30 रुपया आ गया। 30 रुपया हो गया यातायात पर। अब फिर जो शेष बचता है, फिर 30 में 60 रुपये था ही, 60 में से 30 बचा। शेष का 30% जो यहाँ प्रश्न में देख रहे हैं, 30% जो है जो कपड़ा पर खर्च करता है, तो 30 का 30% 9 रुपया कपड़ा पर खर्च करता है। तो शेष बच के कितना था, 30 में से ये 30 यहाँ के बाद, यहाँ तक आने के बाद तो 30 रुपया ही था। 30 में से 30 का 30 पे निकाल 9 रुपये कपड़ा पर, तब शेष बच गया 30 - 9, तो 21 रुपया बचत हुआ इसका। ठीक, 21 रुपया बचत हो गया। कितने में, 100 रुपया यदि आमदनी है मासिक तो 21 रुपया बचत है। अब देखिए, अब यदि 21 रुपया मासिक आय हो, 21 रुपया बचत है, यदि 21 रुपया बचत है तो आय 100 रुपया है। यहाँ पर आय लिखा जाएगा, आय। यहाँ पर यदि 21 रुपया मासिक आय है तो 100 रुपया आय है, इसलिए 1 रुपया 100/21, इसलिए 2005 इतना रुपया हो। तो इसको एक एक नियम से बनाए, 100/21 गुने 2520। अब 3 से इसको काटा गया, 3 7 21, 25 है 3 8 24, इसका एक शेष बचा, 3 चौका 12 84। अब 84 को 7 से बढ़ सकते, 84 12, और एक शून्य ये, और 2 ही 3 शून्य, ये आंसर हो गया आपका। आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो मैंने अपने वीडियो में आपको कहीं नंबर नहीं दिया हूँ, कॉल भी करके पूछ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90 44 87 55 65, 90 44 87 55 65। फिर लिख रहा हूँ 90 44 87 55 65। आप कॉल करने के लिए रात के मतलब शाम के 7 से 9 के बीच ही कॉल कर सकते हैं। दिन में मैं इधर उधर बिजी रहता हूँ, मतलब ड्यूटी में रहता हूँ, रेल का नौकरी कर रहा हूँ, बिजी रहता हूँ। किसी भी तो आप यदि ज़रूरी हो जी, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को बार बार बने रहिएगा। मैं महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ अपना वीडियो बनाता हूँ, और बने रहिएगा तो आप समझ ही जाइएगा, ये तो पक्का वादा है। और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद दूंगा।